सीरिया में उठापटक सभी के सामने है और सीरिया में जारी इस बड़ी उठापटक के बीच में बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस पहुंचे हैं। बशर अल असद परिवार के साथ मॉस्को पहुंचे, जहां रूस ने बशर अल असद के परिवार को शरण यहां पर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, नजर इस पर बनी हुई थी कि बशर अल असद आखिर कब पहुंचते हैं, लेकिन रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर अब निकलकर सामने आई है कि किस तरह से अब उन्हें और उनके परिवार को यहां पर शरण दी गई है। ये रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से सीरिया में तख्ता पलट की यह बड़ी तस्वीर नजर आई, जिसने एक बार फिर से बता दिया कि वैश्विक तौर पर देखिए कितनी बड़ी हलचल इस वक्त तूफानी तौर पर जारी है। और इस बीच रूस पहुंचे, मॉस्को पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति परिवार समेत, जहां पर अब रूस ने उन्हें शरण दी है। विश्व दोफाड़ में होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है, जहां पर जो जिसका साथी है कदम ताल कर रहा है, शरण उसे मिल रही है। और इस बीच सीरिया में विद्रोही गुट के दमिश्क पहुंचते ही वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ दिया, जिसके बाद दमिश्क में लोगों ने राष्ट्रपति भवन कुछ इस तरह से लूट लिया। देखिए ये 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं। पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर भी कुछ इस तरह से कब्जा कर लिया। नाम भी आपके सामने, एलेप्पो, हमा, होम्स और दारा इसमें शामिल है। असद के देश छोड़ने के बाद सीरिया के प्रधानमंत्री ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने एक वीडियो में कहा कि वो देश में ही रहेंगे और जिसे भी सीरिया के लोग चुनेंगे उसके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन बड़ी हलचल न सिर्फ सीरिया में, पिछले कुछ वक्त में कई देश ऐसे आए जहां पर पूरी तरह से राजनीतिक, सामाजिक, कूटनीतिक तौर पर बड़े बदलाव देखने को मिले। और अब सीरिया में देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। और देखिए रूस के विदेश मंत्रालय ने जानकारी साझा की है, जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद दमिश्क में कमांडर जुलानी की ताजपोशी भी यहां पर सामने आई। इस ताजपोशी की तस्वीर भी सबने देखी। वहीं बशर अल असद ने शनिवार की रात 10 बजे दमिश्क से सीक्रेट लोकेशन पर भागकर लड़ाकों से अपनी जान किसी तरह से बचाई। बशर ने किस देश में शरण ली अभी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इस बीच खबर सामने जरूर आ गई कि रूस शरण यहां पर ली गई है। और साथ ही वहीं सीरिया में तैनात रूसी सैनिकों और सैन्य अड्डों को पुतिन ने अलर्ट मोड पर रहने का ऑर्डर दिया। इसकी वजह अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा की वो बैठक है जिसमें बाइडेन सीरिया युद्ध का अपडेट अब लेने जा रहे हैं। सीरिया गृह युद्ध का खात्मा इस अंदाज में होगा, इतना जल्दी होगा, इतने हाई टेंशन स्टाइल में होगा, इसका अंदाजा पुतिन नहीं लगा सके। 11 दिन में कुछ हजार लड़ाकों ने बशर अल असद को सीरिया से बेदखल कर दिया। कमांडर जुलानी ने ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रेशन को अंजाम देकर तुर्की के स्वयंभू खलीफा को खुश कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई अकेले कमांडर जुलानी ने नहीं जीती। एचटीएस के साथ बशर के खिलाफ सीरिया के नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और नूर अल दीन अल जैंकी मूवमेंट ने विद्रोह में हिस्सा लिया। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना के झंडे तले आकर सभी ग्रुप ने बशर को मात दी है। फाइटर ग्रुप जो युद्ध में हैं उन्हें तो सब जान रहे हैं, लेकिन जिन महाशक्तियों ने पर्दे के पीछे रहकर सीरिया सिविल वॉर का फैसला किया, उन्हें क्या हासिल हुआ? सीरिया में तख्ता पलट क्या अमेरिका की जीत है? सीरिया में बशर की हार क्या पुतिन की शिकस्त है? दमिश्क में कमांडर जुलानी का दबदबा अर्दवान की कामयाबी है, या फिर ये एक नए महायुद्ध का आगाज है? सीरिया में विद्रोही जीत गए, बशर हार गए। दमिश्क में तहलका है, लीडर देश से भाग रहे हैं, लड़ाके खून खराबे पर उतारू हैं। यह अराजकता कई देशों को डरा रही है। वजह यह है कि जिस सत्ता को क्रांति नहीं बदल सकी, जिस लीडर को अमेरिका नहीं हटा सका, जिस सीरिया को इजराइल काबू नहीं कर पाया,
वहां एक लड़ाका गुट ने 50 साल पुरानी सल्तनत को उखाड़ फेंका है। ये सीरिया की राजधानी है, राजधानी दमिश्क। तांडव मचा रहे HTS के लड़ाके हैं। बशर अल असद के तख्ता पलट का ऐलान टीवी प्रसारण से किया गया। गलियों में गोलीबारी कर जश्न मनाया गया। बशर की बादशाहत को बर्बाद करने वाले कमांडर जुलानी ने मुनादी की है कि अब सीरिया में विद्रोही सर्वे सर्वा हैं। وبأن هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية، دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم دون أن تدخل في أي تحالفات وتكتلات إقليمية، ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة وبحيث يتم बशर अल असद के तख्ता पलट का अनुमान ईरान और रूस को पहले से ही लग चुका था। 11 दिन पहले शुरू हुई लड़ाई के बीच ही दोनों देशों ने बशर से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया में मौजूद रूसी नौसेना और वायुसेना अड्डों को खाली करवा दिया है। सीरिया के टार्टस में मौजूद रूस के नेवल बेस में मौजूद रूसी पनडुब्बियां, युद्धपोत रूस ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिए हैं। इसी तरह से सीरिया के खमीमिम में रूसी एयरबेस